श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, इस अद्भुत सावन जो कि 72 वर्षों के बाद में पड़ा हुआ है, इस सावन महीने का तीसरा सोमवार का दिन आ गया है। और इस सावन सोमवार के दिन आप सभी लोगों को एक पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ना सिर्फ आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट तनाव खत्म होंगे, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपसे जीवन में कोई बड़ी भारी गलती हो गई है जिसकी क्षमा याचना आपको करनी है, तो इस सावन के सोमवार से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना और सबसे अंत वाला जो उपाय है उसे आप सभी लोगों को जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग है, कोई गंभीर बीमारी जो काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, या फिर उनके शारीरिक किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, शरीर में जकड़न होना, मांसपेशियों का दर्द करना, साथ ही साथ शरीर में किसी तरीके की कोई गांठ हो गई है, या फिर पूज्य गुरुजी ने कहा नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो एक छोटा सा उपाय आपके परिवार के उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। इस वाले उपाय को वो बीमार व्यक्ति खुद भी कर सकता है, साथ ही साथ उसके निमित्त उसके परिवार का कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक पीपल का पत्ता। ध्यान रखना, जो भी पीपल का पत्ता लोगे वो कहीं से भी खंडित कटा फिटा नहीं होना चाहिए। इस चीज का जरूर से जरूर ख्याल रखना। और आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में गंगा जल है तो 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना इसी के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों चीजों को लेकर के सावन सोमवार के दिन आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, समय के लिए पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया कि सुबह जाओ या शाम को जाओ। परिवार का कोई भी व्यक्ति चले जाना। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है शिवलिंग के पीछे की तरफ में। सबसे पहले जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है, उस पीपल के पत्ते को नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको ऐसे समर्पित करना है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से समर्पित करना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे दोनों हाथों में लेकर, है ना, अपनी कामना कह करके कि जिस फलाने व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसकी कामना करके कि उसका शरीर सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इस पूरे के पूरे जल को आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर ही ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, यहां जलाधारी से जितना भी जल बह करके नीचे की तरफ आएगा, जितना जल रोक सको उसी वाले कलश के अंदर रोक लेना। रोक करके ये जो आपने एक पीपल का पत्ता यहां पर समर्पित किया था, भोलेनाथ जी से कामना करके विनती करके इस पीपल के पत्ते को यहां से उठा लेना। और उठा करके इसी वाले जो रोका है आपने जल, इसी वाले जल के अंदर आपको उस पीपल के पत्ते को डाल देना है। भोलेनाथ से कामना करके आपको घर लेकर के जाना है। और जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को आपको इस पीपल के पत्ते से यही वाला जो जल है, जो ये वाला जल आपने रोका है ना, इसी जल को पीपल के पत्ते से पिलाना स्टार्ट कर दीजिए दिन में 3 बार। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के जितने सोमवार पड़े उतने सोमवार कर दीजिएगा। उनके शरीर में कितना प्रभाव पड़ता है, सावन खत्म होने तक मेरा बाबा कितना आपको प्रभाव देता है, ये बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। किन लोगों को ये उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपसे जीवन में कभी कोई बड़ी भारी गलती हो गई है ना, अब आपको उसका क्या करना है? पश्चाताप अगर आपको करना है, आपको लगता है कि आपसे बड़ी भारी कोई गलती हो गई है जिसके लिए मुझे क्षमा याचना मांगनी चाहिए, कोई नहीं है क्षमा याचना करने के लिए, और आपको उस चीज का बड़ा दुख है, दिल से अगर दुख है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस दुख की माफी भी शिव महापुराण के अंदर लिखी है। जो व्यक्ति अपने सच्चे दिल से की हुई गलती को मान करके क्षमा याचना करता है, मेरा बाबा इतना भोला है, उसकी माफी भी दे देता है। आपको क्या करना है? इस दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। और साथ ही साथ मात्र 1 बेलपत्र। अब सावन के महीने में आप अगर महादेव के मंदिर में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई है।
आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, स्वच्छ जल से धोना है और उसे ही काम में ले लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एक बेलपत्र है, हमेशा आप कैसे समर्पित करते थे, डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहता था। लेकिन इस बार आपको जो समर्पित करना है वो उल्टा समर्पित करना है। मतलब जिधर आप खड़े हुए हो उधर की तरफ में रहेगी शिवलिंग की बेलपत्र की डंडी, ठीक है। और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। इस तरीके से रख के अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र पर रखना और आपके द्वारा की गई गलती की क्षमा याचना भोलेनाथ से मांग करके अपने हाथ को उठा करके जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस एक लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, एक हाथ में दाहिने हाथ में उसे रोकना और भगवान को निवेदन करके कामना करके इस जल को अपने ऊपर छींट लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, सावन का जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन करना, मेरा महादेव आपको आपकी गलती के लिए माफ जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है ना, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में बनता चला जा रहा है, आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट खत्म कर देगा। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। शमी का पत्ता यहां से तोड़ना है, जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। ऐसा आपको मात्र एक शमी का पत्ता चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। गिन करके लेने होंगे आपको 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और गिन करके लेने होंगे 5 बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र आपको लेना। ध्यान रखना इसके नीचे की डंडी आपको तोड़नी नहीं है, काफी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं, आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये कैसा होगा, गोल बाती का दीपक, ठीक है। और इसके अंदर आप भरोगे घी। अब जब भी आप इस उपाय को करने जाओगे महादेव के मंदिर में, चाहे सुबह चाहे शाम, इस दीपक को आपको अपनी कामना कह करके घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित करके, जला करके आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जब भी आप समस्त सामग्री को लेकर के घर से बाहर निकलेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको नंगे पैर जाना है महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जो भी मंदिर आपके आसपास में है ना, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, जहां पर केवल लिंग, जो शिवलिंग है केवल ये विराजमान हो, वहां पर आप पहुंच जाना। यहां जाने के बाद में हमेशा की तरह आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। अब आपके पास में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल है, एक शमी का पत्ता, 7 आपके पास में चावल के दाने हैं और 5 बेलपत्र हैं। जो कलश आपने लिया है उस कलश को अपने सम्मुख में रख करके सबसे पहले 7 चावल के दाने अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी कलश के अंदर डाल देना। उसके बाद में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है उसे शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने जीवन के समस्त दुखों को, तकलीफ को खत्म करने की कामना करते हुए इसी कलश के अंदर एक शमी का पत्ता भी डाल देना। उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके सबसे पहले आपको एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ में। और ये जो कलश है, इस कलश के पूरे जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इन 5 के 5 बेलपत्रों पर समर्पित करना है। जब ये पूरा का पूरा जल समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाने के पश्चात इन 5 बेलपत्रों को आपको उठाना है और इसके ऊपर लगे हुए जल के छींटे अपने ऊपर मार करके फिर से वापस आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं होगा जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।